वेलकम बैक टू एमएम रिएक्शन। मुनीब, शाहिद, मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, ये एक और सजेस्टेड वीडियो है। देखते हैं ये पहले है क्या। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस 2024 मार्च रिसेंट है क्या ये प्रोजेक्ट? इसका हमें कोई ABC भी नहीं पता। देखते हैं पहले। सेम है। हाँ, देखते हैं वीडियो। पहले शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर। शुरू करते हैं। ये रोड से रिलेटेड है। मिसिंग लिंक यही होगा ना, रोड। हैवी काम लग रहा है। ओहो, हाँ, हाइट का है ये तो। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत हैवी काम है ये तो। ये टनल मुंबई पुणे एक्सप्रेस ये तो नहीं है। देश पे आए दिन जो नई नई एक्सप्रेसवे बन रही है, हर एक एक्सप्रेसवे पर आपको स्पीड लिमिट्स देखने को मिलता है। कहीं पे 80, कहीं पे 100, तो कहीं पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की। लेकिन एक एक्सप्रेसवे है जहाँ पे इनोवेशन के बाद भी कोई स्पीड लिमिट नहीं रखा गया था। क्या आप गेस कर सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे की। देश की पहली 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने के बावजूद इस पे कोई भी स्पीड लिमिट नहीं रखा गया था। यहाँ पे आप बोलोगे कि देश की पहली एक्सप्रेसवे तो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है, लेकिन वो एक 4 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड नहीं था। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे वापस आए तो इस एक्सप्रेसवे का इनोग्रेशन हुआ था 2002 में, और फाइनली 2009 में इस एक्सप्रेसवे पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे का लिमिट रखा गया। फिर जैसे जैसे कार इंडस्ट्री इवॉल्व होता गया, एज पर एक्सपर्ट्स, जुलाई 2019 में इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट को 120 किलोमीटर प्रति बहुत है। घंटे पे बढ़ाया गया। लेकिन ओवर स्पीडिंग के चलते एक्सीडेंट्स को देखते हुए नवंबर 2019 में ही स्पीड लिमिट को वापस कम कर दिया, जो आज भी वही है। फ्लैट टेरेन्स में नॉर्मल व्हीकल्स के लिए 100 kmph और ट्रक्स के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, और वहीं पे जहाँ पे चढ़ाई है वहाँ पे इसकी आधा, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। क्या आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में ये फैक्ट मालूम था? जी। अगर नहीं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद खंडाला घाट के इस सेक्शन पे ऐसे हेयर पिन बेंड्स रोड्स के चलते ना केवल एक्सीडेंट्स होते थे, बल्कि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता था। तो उसी के चलते मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के इस घाट सेक्शन की हेयरपिन बेंड्स को अवॉइड करने के लिए एक न्यू स्ट्रेट रोड का निर्माण हो रहा है, अच्छा, इधर ही जिसे है। नाम दिया गया है इस एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक, यानी मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट, जो खालापुर टोल प्लाजा से शुरू होकर एंड होती है लोनावला के कुछ गांव में। हालांकि हम इस प्रोजेक्ट को 2022 से ही कवर कर रहे हैं, फिर भी अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट को थोड़ा समराइज कर देते हैं। करेक्ट। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के खंडाला घाट के पास इस 21 किलोमीटर सेक्शन को कन्वर्ट करा जा रहा है एक 14 किलोमीटर की स्ट्रेट रोड में, जहां पे 850 मीटर और 650 मीटर का 2 वायडक्ट और 1.7 किलोमीटर और 8.9 किलोमीटर का 2 टनल भी असल आता है। काम। और इस स्ट्रेट रोड को नाम दिया गया है एज मिसिंग लिंक ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जिसके डेवलपमेंट को MSRDC यानी महाराष्ट्र स्ट्रेट रोड 21 से डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 14 ने किलोमीटर कर दिया। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीवा इंजीनियरिंग कंपनी को दिया है। और प्रोजेक्ट कॉस्ट है लगभग 6,700 करोड़ रुपीस। बाकी अगर और डिटेल में जाननी है तो आप हमारे पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब देखते हैं मार्च 2024 700 तक करोड़। कितना प्रोग्रेस हुआ है इस 87 जरा। प्रोजेक्ट पे। लेकिन उससे पहले एक बार आखिरी वीडियो पे एक नज़र डाल लेते हैं, जो हमने कवर किया था नवंबर 2023 में। तो आखिरी बार हमने देखा था कि खालापुर टोल प्लाजा से खंडाला घाट तक की रोड वाइडनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। फर्दर डेवलपमेंट की बात करें तो अभी आपको इन वाइडनिंग सेक्शन में लाइट्स भी लगते हुए दिख जाएगा। अब यहाँ से सीधा चलते हैं जहाँ से मिसिंग लिंक की शुरुआत होती है, और फॉर श्योर आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। आखिरी बार हमने इस सेक्शन पे ट्रैफिक रूट को भी समझा था, लेकिन अभी देखेंगे तो ट्रैफिक मूवमेंट के चलते आपको और अच्छे से समझ में हाँ, ये आएगा। जहाँ शॉर्ट है। एग्जिस्टिंग रोड के इस पार्ट को बंद कर दिया गया है,
और लेफ्ट साइड से आप सीधा जाएंगे लोनावला की तरफ। और अगर आपको लोनावला होते हुए पुणे जाना हो तो भी आप इस रोड के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोनावला से आ रहे हैं और आपको मुंबई की तरफ जानी हो तो इस अंडरपास के थ्रू आप जा सकते हैं। और अगर आपको खोपोली की तरफ जाना है तो इस रोड के थ्रू आप जा सकते हैं, जो आगे जाकर कनेक्ट भी होती है NH48 में। अब अगर आपको लोनावला को बाईपास करके पुणे की तरफ जानी है तो वायडक्ट के LHC साइड से आप सीधा जा सकते हैं। और अगर आप पुणे साइड से लोनावला को बाईपास करते हुए आ रहे हैं तो वो आकर यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होती है। और अब ग्राउंड लेवल पे हर एक रूट को समझते हैं। तो ये है एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे जो इस पॉइंट से डिवाइड हो जाता है। एक्सप्रेसवे के ये वाला पार्ट को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, जहाँ ये रोड जा रही है खोपोले की तरफ और ये जाती है मुंबई की तरफ, जहाँ एग्जिस्टिंग रोड जा रही है लोनावला की तरफ। 100%। आगे वायरेक्ट 1 के एंट्रेंस पे पुराने PQC रोड को निकालने का काम अभी चालू है, ताकि नई अप्रोच रोड का निर्माण हो सके। और आगे इस अंडरपास को अभी ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। अब चलते हैं वायरक्ट 1 पे, जिसकी लंबाई है करीब 845 मीटर। और एग्जैक्ट लेंथ की बात करें तो लेफ्ट साइड का लेंथ है 790 मीटर और राइट साइड का लेंथ है 900 मीटर। आखिरी बार यहाँ पे राइट साइड के स्पैन में सदर्न एंड पे डेक स्लैब का थोड़ा बहुत काम बाकी था, जहाँ अभी देखेंगे तो दोनों ही साइड पे ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है, जहाँ थोड़ा बहुत फिनिशिंग और रोड लेइंग का काम चालू है। इसके बाद एंटर करते हैं टनल 1 में, जो करीब 1.7 किलोमीटर लंबी है। टनल दोनों ही एंड से थ्रू हो चुका है, बाकी है तो अंदर में फिनिशिंग का काम, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। इनफैक्ट दोनों ही साइड का PQC लेइंग भी कंप्लीट हो चुका है। टनल एंड होते ही आती है और एक वायडक्ट यानी V2। और ये एक आइकॉनिक वायडक्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट की, जो करीब 650 मीटर लंबी है। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो आखिरी बार से तुलना करें तो हर एक पाइलन में काफ़ी प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा, जहां राइट साइड के मेन पाइलन में क्रॉस गर्डर का कास्टिंग भी हो चुका है। ये एक केबल स्टेड ब्रिज होगा जिसके सेंटर स्पैन करीब 305 मीटर लंबी है। और ये वाला स्पैन और दोनों एंड के ये वाला पार्ट केबल स्टेड होने वाला है, जहां दोनों एंड की अप्रोच वाला पार्ट में मुंबई एंड से ऑलरेडी डेक स्लैब का काम चालू हो चुका है। केबल और आप देख सकते हैं हर एक जगह पर लगातार काम चालू है। और जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब ये वायडक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट का एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनने वाला है। और आप चाहे तो इस वायडक्ट को खंडाला घाट के इस सनसेट पॉइंट से भी खुली आंखों से देख सकते हैं। और मॉनसून के टाइम पे ये वायडक्ट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि हाँ, आसपास में बारिश आपको में बेहतरीन ग्रीनरी जो है लैंडस्केप्स उसका दिखने इम्पैक्ट अच्छा वाले हैं। होता है बहुत। खैर वायरक्ट क्रॉस करने के बाद शुरू होती है टनल 2, जिसकी लंबाई है करीब 8.9 किलोमीटर। और ये महाराष्ट्र की सबसे लंबी रोड यार टनल भी होने वाला है, और तो और सबसे गहरा भी, ये क्योंकि लोनावला के ग्राउंड लेवल से ग्राउंड करीब लेवल नीचे 150 मीटर नीचे से गुजरा है ये टनल। और एज पर ये रिकॉर्ड ये बहुत टनल लेंथ है। एशिया की सबसे चौड़ी टनल भी है, जहां ईच साइड का विड्थ है करीब 23.5 मीटर। टनल की प्रोग्रेस देखें तो टनल की दोनों ही साइड पे PQC कंप्लीट हो चुका है और अभी फिनिशिंग का काम चालू है। इस टनल के अंदर सभी तरीके का इमरजेंसी सुविधाएं भी रहने वाली है और उसका कंट्रोल स्टेशन भी रहेगा टनल के बाहर। इमरजेंसी के टाइम पे सपोर्ट के लिए हर 500 मीटर पे ऐसे कनेक्टिंग टनल भी बनाया गया है। आखिरी बार इस टनल के पुणे एंड पे आपने देखा था ब्रेक थ्रू का काम चालू हुआ था और अभी वो कंप्लीट भी हो चुका है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ही टनल ओपन हो चुका है। जहाँ आप देख सकते हैं कि 8.9 LHS टनल का अप्रोच ऑलरेडी क्लियर है, तो RHS टनल के अप्रोच के लिए अभी काम चालू है। और आप देख सकते हैं ब्लास्टिंग के जरिए वो काम अभी चल रहा है। लास्ट और टनल यहाँ से पे ब्लास्ट आप करके देख पाएंगे बनाया जाता कि टनल कंट्रोल स्टेशन का भी काम ऑलरेडी चल रहा है। है। ये यहाँ बना रहे हैं कंट्रोल स्टेशन। कंट्रोल स्टेशन।
टनल से निकलने के बाद आपको अप्रोच रोड का ही काम चलते हुए दिखेगा, जहाँ पे इस जगह पर एक व्हीकल अंडरपास का निर्माण भी चल रहा है। और यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट को समझना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि टनल के थ्रू आप बाईपास करेंगे लोनावला को, चाहे आप पुणे साइड से आए चाहे आप मुंबई साइड से आए, और लोनावला होते हुए आपको मुंबई जानी है तो इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहीं पे एंड होता है मिसिंग लिंक का, और इसके आगे भी कुछ 1 किलोमीटर के रोड को ऑलरेडी वाइडनिंग कर दिया गया है 6 लेन से 8 लेन में। तो ओवरऑल प्रोग्रेस को समझे तो हमें नई डेवलपमेंट देखने को मिला है वायडक्ट 1 में, जहां ये अंडरपास अभी ऑपरेशनल है और वायडक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। फिर टनल 1 में भी फिनिशिंग का काम काफ़ी एडवांस स्टेज पे जा चुका है। उसके बाद वायडक्ट 2 पे आपको डेक स्लैब का काम चालू होते हुए दिखा, जहां मेन पाइलन में क्रॉस गर्डर का कास्टिंग भी शुरू हो चुका है। फिर टनल 2 में भी आपको एडवांस स्टेज पर फिनिशिंग का काम चलते हुए दिखा है, जहां पे इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड्स का भी काम शुरू हो चुका है। और टनल 2 के पुणे साइड से ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो चुका है, जहां आपने कंट्रोल स्टेशन का भी निर्माण होते हुए देखा, और सामने अप्रोच रोड का भी काम अभी चालू है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल काफ़ी अच्छी स्पीड से काम चल रहा है, जो कि क्लियरली विजिबल है। क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की हर एक जगह पर आपको एक्टिवली काम चलते हुए दिखा होगा, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, Like चैनल पे करता है। नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मार्क करके बताया कि अगर मुंबई से वहाँ जाना है तो ये रास्ता है, वहाँ से यहाँ आना है तो ये पुणे रास्ता की है, तरफ से अगर आप आ रहे हैं हाँ, तो अलग रास्ता आपके लिए। बाईपास करना है तो ये रास्ता है। अच्छा, मिसिंग लिंक मुझे समझ आ गया कि वो पहले जो था इनका, वो इन्होंने घाटी कुछ नाम लिया था, वो ज़रा घूम के वहाँ से कह रहे थे कि रास्ता जाता है, तो वो 21 किलोमीटर बनता था वहाँ से रास्ता, तो ये उसको कट शॉर्ट करके 14 किलोमीटर तक ला रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा 6,000 समथिंग था ना, करोड़ 6700 100 था। 6700 करोड़, हाँ 67 अरब रुपए बन गए। हाँ, तो ये बड़ा खर्चा है यार इस पे तो। हाँ, हाँ। अच्छा खासा, और क्योंकि 21 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक ला रहे हैं। हम्म, हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा लग रहा है कि वो उन्होंने जैसे बताया कि एक उनकी है 8.9 किलोमीटर की टनल, टनल एशियाज लॉन्गेस्ट, वाइडेस्ट, सॉरी वाइडेस्ट, यस, हाँ, चौड़ी एशिया की और लंबी महाराष्ट्र की लंबी है, महाराष्ट्र की सबसे महाराष्ट्र लंबी, की लंबी yes। है, वरना तो इंडिया में काफ़ी और लंबी हमने देखी भी हैं, कश्मीर जम्मू वाली साइड पे हैं। बहुत बड़ा, यस। हाँ, 13 किलोमीटर वाली तो मुझे लेटेस्ट याद है, इससे भी लंबी होगी कोई, मुझे वो भी याद नहीं है, लेकिन इन्होंने एशिया की बड़ी चौड़ी तरीन वाइड तरीन बना दी है। वाइडेस्ट, यस। वही बात कि इंडिया के जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें ये नंबर गेन कर रहे हैं कि हमारी जो चीज़ की क्वालिटी है या उसका स्टैंडर्ड है वो वर्ल्ड के, एशिया के, इवन इंडिया में तो खैर वो चीज़ें यूनिक ही बन रही हैं सारी, पहले दूसरे नंबर पे रिटेन करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने में ये एक नंबर बहुत ऑर्डिनरी सा लगता है कि आपने 21 किलोमीटर को जो है वो कम करके 14 किलोमीटर की है, हाँ, लेकिन ओवरऑल ये होता है कि जो पहाड़ी इलाकों में सफ़र करते हैं उन्हें इस बात का पता है कि जो पहाड़ी इलाके के अंदर जो जिग जैग सड़कें होती हैं वहाँ पर आपका डिस्टेंस अगर 2-3 किलोमीटर भी हो तो वो अच्छा खासा टाइम गेन कर लेता है। ट्रैफिक कंजक्शन भी वहाँ पर पैदा होती है, और ओवरऑल चूंकि वो सड़कें ऐसी होती हैं जिग जैग, आप ज़्यादा स्पीड वहाँ पर ड्राइव कर नहीं सकते, तो वो ओवरऑल आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल ड्राइव भी होती है और टाइम गेनिंग होती है। ये 6 किलोमीटर का जो इसको शॉर्ट करके बाकी जो इन्होंने रीजॉइन करवाया है, ये अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगी, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि इस पर इसी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है। एक और चीज़ नोट नहीं की, क्या जहाँ पर 100 किलोमीटर की स्पीड थी, लिमिट थी, हाँ, वहाँ और 50% वहाँ पर चढ़ाई पे या मोड़ पे वो 50 हो जाती थी। 50%। अब वो जारी बात है मोड़ ही बनता था,
एग्जैक्टली बड़ा क्या हाँ कहते अब ये हैं, मतलब स्ट्रेट रोड हो गई है। उन्होंने ब्रिजेस और टनल से कनेक्ट कर दिया हाँ तो वो स्पीड मेंटेन रहेगी, रहेगी, वो भी ओवरऑल वो भी मेंटेन रहेगी और बिल्कुल एक स्मूथ ड्राइव बन स्मूथ हो जाएगी। जाएगी। तो नो डाउट इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक पड़ेगा। तरह से बाईपास बन गया है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बाईपास है। बन गया। हाँ बाकी ये भी हमें पता चल गया कि मुंबई टू पुणे का हाईवे कब हुआ और इसका मतलब कि कब इसको ओपन किया गया, ये उसका मिसिंग लिंक था बेसिकली। Basically, अच्छा मैं क्या समझ रहा था मिसिंग लिंक को, मैं समझ रहा था मे भी कोई चीज़ ऐसी जो कि ना बनाई हो इन्होंने, मिस होगी हो, अच्छा, अब उस पे काम कर रहे हो कोई। मेरे जहन में मिसिंग लिंक को लेके यही आ रहा था कि कोई कहीं से किसी कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है, समटाइम्स मुख्तलिफ जगहों से प्रोजेक्ट को बना के उसको फिर ज्वाइन किया जाता है, तो मेरे जहन में यही आ रहा था, लेकिन ये नहीं आ रहा था कि कहाँ होगा ऐसा, होगा? क्योंकि पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं पूरे इंडिया में ओवरऑल, तो वो अब कहाँ से कौन सा मिसिंग लिंक रहता है, ये दैट वाज अ क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ तो बाकी वीडियो बड़ी अच्छी लगी, बड़ी इन्फॉर्मेशन थी फुल ऑफ इसमें, इंफॉर्मेशन। फुल ऑफ इंफॉर्मेशन थी, यानी कि कॉस्ट से लेके उसका फ़ायदा क्या नुकसान क्या और कैसे आना जाना, रूट्स तक उन्होंने और वो मार्क करके दिखाया, बड़ा ज़बरदस्त। ड्रोन मैन की पहले भी हमने कुछ वीडियोस देखी हैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव होती हैं। वीडियो को करते हैं यहाँ पर ख़त्म। अच्छी वीडियो लगी, जिसने सजेस्ट की उसके लिए थम्स अप, थैंक यू। इसी तरह सजेस्ट करते रहें। अब मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा। गुड बाय।